बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है सेकंड ईयर की बुक का लेक्चर नंबर 3। और इसमें ना हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो जो जो ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा वो आपने क्या करनी है बेटा, जहन में रखनी है। क्लियर होगी बात। अब हम स्टार्ट करेंगे डोमेन और रेंज। अब डोमेन और रेंज को समझने से पहले ना आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली चीज है ना वो आपको पता होना चाहिए इंटरवल्स का। ठीक होगी बात, किस चीज का पता होना चाहिए? इंटरवल्स का। ठीक है, उसकी टाइप्स क्या है? सबसे पहली चीज है ओपन इंटरवल। अगर आपने ये चीजें समझ ली ना तो आपके लिए बड़ी चीजें डोमेन और रेंज में आसान हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला क्या है बेटा? ओपन इंटरवल। ओके हो गया। फिर है आपके पास क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। मैं कोशिश करूंगा कि ये बिल्कुल ना आसान करके आपको समझाऊं। कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, वो आपने जहन में रखनी है। ठीक है, एक है हाफ। हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड। ठीक है, हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड। ये पहली चीज तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करने से पहले। ठीक है, इंटरवल्स कितनी तरह के हैं आपके पास? ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड। अब याद रखना है, मैं आसान करके आपको समझाऊंगा। अगर मैं यूं लिखूं 3,7, ठीक है, क्या लिखूं? 3,7। इसका मतलब क्या है कि आपकी डोमेन अगर ऐसे लिखा हुआ 3,7 लिखा हुआ है ना, ये मैंने अपने पास से वैल्यूज अभी सिलेक्ट की हैं। इसका मतलब ये है कि आपने आपकी डोमेन रेंज में 3 और 7 के दरमियान जो कुछ इंक्लूड है ना वो सारा आपकी डोमेन रेंज में शामिल होगा। लेकिन ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 3 और 7 शामिल नहीं होगी। लेकिन 3 और 7 के दरमियान जो कुछ आएगा ना वो सारा आपकी डोमेन रेंज में क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। ये बात समझ लगी? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम चलते हैं क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, अगर मैं यूं लिखूं ये ब्रैकेट 3,7, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह है कि आपकी डोमेन रेंज में सारा कुछ इंक्लूड है 3 और 7 के दरमियान। लेकिन साथ अब 3 भी शामिल होगा और 7 भी शामिल होगा। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। याद रहेगी बात। ठीक है, अब चलते हैं जी हाफ ओपन हाफ क्लोज पे। ठीक है, अब इसकी ना मैं दो एग्जांपल्स लिखता हूं यहां पे। मैं कहता हूं, फर्ज करो लिखा है जी 3,7, यूं कर दिया। और एक दफा मैं लिख देता हूं, अब आपको खुद ही समझ लग गई होगी। अब हम चलते हैं पहले केस पे। इसका मतलब क्या होगा इस वाले का? इसका मतलब है आपकी डोमेन रेंज में 3 और 7 के दरमियान जो कुछ होगा वो सारा आपकी डोमेन रेंज में शामिल होगा। साथ 3 इंक्लूडेड होगा लेकिन 7 इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? एक दूसरा केस बनता है कि आपकी डोमेन रेंज में 3 और 7 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज है आपकी डोमेन रेंज में वो शामिल होंगी। लेकिन 3 शामिल नहीं होगा, 7 क्या होगा? शामिल होगा। क्लियर? तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो डोमेन रेंज को समझने से पहले ना बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। 3, 7 वैसे मैंने जर्नल वैल्यूज अपने पास से ली हैं ताकि आपको आसानी के साथ क्या लगे, समझ लगे। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब अगली चीज चलते हैं। अब आपने ना डोमेन रेंज कैलकुलेट करते वक्त ना दो चीजों से बचना है। अगर ये जुमले जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप लिख लोगे ना तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, डोमेन रेंज कैलकुलेट करते वक्त दो चीजों से बचना है। एक आपने इन्फिनिटी से,
और एक आपने अयोटा से। याद रहेगी बात? ओके हो गया। अब अयोटा आने के चांसेस कब होते हैं? जब आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। ओके, स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। याद रहेगी बात बेटा? ओके। आपने कितनी चीजों से बचना है डोमेन रेंज कैलकुलेट करते वक्त? दो चीजों से, एक इन्फिनिटी से और एक अयोटा से। अयोटा आने के चांसेस कब होंगे? जब स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। और इन्फिनिटी आने के चांसेस कब होंगे? इन्फिनिटी आने के चांसेस कब होंगे? जब आपके पास कोई रेशनल फंक्शन होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। क्लियर? बस ये दो बातें जहन में बिठा लो। रेशनल फंक्शन आपके पास कोई होगा, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, अगर आसान लफ्जों में मैं बोलूं तो। ठीक है, मैं एक दफा फिर ये दो जुमले रिपीट कर देता हूं। आपने डोमेन रेंज कैलकुलेट करते वक्त दो चीजों से बचना है। किस किस से? अयोटा से और इन्फिनिटी से। अयोटा आने के चांसेस कब होंगे? जब स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। और इन्फिनिटी आने के चांसेस कब होंगे? जब आपका फंक्शन फ्रैक्शन में होगा, रेशनल फंक्शन होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अब उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताता रहूंगा, वो आपने जहन में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका हम करने लगे हैं जी पहला पार्ट। सारे पार्ट्स मैं आपको खुद करवाऊंगा, सिर्फ आपने क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कहता है डोमेन रेंज फाइंड करनी है। जी ऑफ एक्स क्या गिवन है बेटा? जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। मैं अब रिपीट करूंगा बातें जो आपको समझाई हैं। मैंने क्या कहा था? डोमेन रेंज कैलकुलेट करते वक्त आपने दो चीजों से बचना है। ऐसा ही है, इन्फिनिटी से और अयोटा से। इन्फिनिटी कब आ सकता है? जब रेशनल फंक्शन होगा। तो जरा गौर करो, क्या ये रेशनल फंक्शन है? नहीं। एक बात, रेशनल फंक्शन नहीं है। क्या ये स्क्वायर रूट फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन भी नहीं है। ऐसा ही है। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी? सारे के सारे रियल नंबर्स। और रेंज भी क्या होगी? सारे के सारे रियल नंबर्स। और स्टार्ट में मैंने समझाया था डोमेन किसको कहते हैं? सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स। ऐसा ही है, मतलब जो वैल्यूज आपको एक्स की पुट करना अलाउ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? डोमेन। और उन एक्स की वैल्यूज के बदले जो आउटपुट निकलती है वो क्या कहलाती है बेटा? रेंज। तो दोबारा सुनो, इस फंक्शन को जरा गौर से देखो। क्या ये स्क्वायर रूट फंक्शन है? नहीं जी, स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। आपको स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा। क्या ये रेशनल फंक्शन है? जरा देखो, क्या ये फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हुआ है? नहीं। तो फिर डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या होगी? सारे के सारे रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आपने ऐसे लिखना है, आपको ये नोटेशन नजर आएगी। क्लियर होगी बात? या इसको आप यूं भी लिख सकते हो, सारे रियल नंबर्स किस किस के दरमियान में होते हैं? माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। लेकिन मैंने तो कहा था कि आपने माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इससे बचना है। तो जरा गौर करो, इसी वजह से तो आपको इंटरवल्स पढ़ाए हैं। इस इंटरवल का क्या मतलब होगा? कि एक्सट्रीम वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। सेम आपको पता है, किसी वैल्यू के बदले ये ना आयोटा में जा रहा था ना इन्फिनिटी में जा रहा था, इस वजह से सारी इसकी आउटपुट भी क्या आएगी? आपके पास रियल नंबर आएगी। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो आर ऑफ जी मतलब रेंज ऑफ जी जो फंक्शन है क्या आएगी? सारे के सारे रियल नंबर्स। माइनस, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक बेटा? अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। लेकिन सेकंड पार्ट को करवाने से पहले मैं थर्ड पार्ट करवाऊंगा, उसके बाद सेकंड करवाऊंगा। ठीक है, उससे ये होगा आपके लिए आसानी होगी, जरा समझना आसान होगा। ठीक है, पहले तीसरे पार्ट पे चलते हैं। इसके अंदर मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा? तीसरा पार्ट क्या है? जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ट्रिक क्या है ये सुनना है। अब पहले देखो, क्या ये इन्फिनिटी में जा सकता है? इन्फिनिटी में नहीं जा सकता, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। क्या ये अयोटा में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ये कौन सा फंक्शन हुआ है? जरा गौर करो, ये है आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है।
स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब एक ट्रिक याद रखनी है, स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालने की ट्रिक क्या होगी, अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा होगा उसको आप लिख लोगे x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात याद रख सकते हो। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा, क्लियर, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, आप क्या करोगे, जो स्क्वायर, ये ट्रिक बता रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको लिख लोगे x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें से x को निकालो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इतनी सी तो वर्किंग हो सकती है, बस अगर इतना काम आप कर सकते हो तो आपको समझ लो स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालनी आ गई है। ठीक होगी बात। तो डोमेन क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ जी। इस पे गौर करना है, कहता है एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से क्या है, बड़ी है। तो -1 से बड़ी वैल्यूज कहां तक जाती हैं, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है, ओपन इंटरवल। और इधर इक्वल का साइन आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आएगा ना, आप देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब है -1 आपने क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। ये बात याद रहेगी, क्लियर, आसान सी है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें। देखो सिंपल क्या करोगे, स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालने की ट्रिक क्या होगी, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लोगे। ठीक है, x की वैल्यू निकाली, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया इस केस में। कहता है x की वैल्यूज -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी कहां तक जाती है, -1 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, इसलिए ये वाली छोटी ब्रैकेट डाल दी। और इक्वल का साइन था तो -1 क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है जी बेटा, डोमेन क्लियर होगी। अब हम चलते हैं रेंज पे। ठीक है, अब ना रेंज याद रखना है हमेशा, जो स्क्वायर रूट फंक्शन की है ना वो 0 से इन्फिनिटी होगी। ऐसा क्यों है, मैं ना तुम्हें पूरी डिटेल समझाता हूं, अभी सिर्फ तुमने ये याद रखना है, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होगी बेटा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब रीजन क्या है, ऐसा ऐसे थोड़ी आप यकीन कर लोगे, सही है ना। अब सुनना है, मैं ना आपको इसकी सारी डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, उससे ये होगा, मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है बेटा, मैं क्या बनाता हूँ, एक टेबल, भी याद रखना है अभी, एक मैं टेबल बना रहा हूँ। उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ताकि आइंदा आपको ना, अच्छा पेपर में आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। ओके हो गया, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और कॉलम्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके हो गया। अब हम लिखते हैं जी, आपके पास फंक्शन क्या था बेटा, फंक्शन आपके पास क्या था, अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, और इधर एक्स, एक्स आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब जरा गौर करो, डोमेन क्या मैंने पढ़ाया था, सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स। ऐसे ही है, ये इनपुट्स मुझे अलाउ हैं, कहां से शुरू हो रही है, -1 से किधर तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो -1 से स्टार्ट हो रही है, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4, अब 2 किधर जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। एग्री करते हो। तो पहली इनपुट जो मुझे अलाउ है, पहली इनपुट जो मुझे अलाउ है, जो आपने डोमेन निकाली है, वो क्या है बेटा, -1 है। तो जरा -1 इस ऊपर वाले फंक्शन में पुट करो, इसमें आपने -1 पुट करना है। ठीक है, एक्स की जगह -1 पुट किया, -1 प्लस 1 0। तो जरा गौर करो, पहली आउटपुट आपको क्या मिली, 0। तो मैंने क्या लिखी है, रेंज 0 ही लिखी है कि नहीं पहली। ठीक है, पहली वैल्यू। अब 0 पुट करो, 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। फिर अब 1 पुट करो तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो फिर अब 2 पुट करो तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। 3 पुट करो तो अंडर रूट 4 का क्या आ जाएगा, 2। 4 प्लस 1 अंडर रूट 5। तो ये किस तरफ जाना शुरू हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो गया कि नहीं।
कोई कन्फ्यूजन? तो जरा गौर करो बेटा, मैंने रेंज इसकी क्या लिखी हुई है, 0 से इन्फिनिटी नहीं लिखी हुई। रेंज क्या होती है? जो अलाउड इनपुट के बदले आपको आउटपुट मिलती है। कोई कंफ्यूजन इसके थर्ड पार्ट में? ठीक है, तो अब ये दो बातें अपने जहन में रखनी है। स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज क्या आएगी? 0 से इन्फिनिटी, एक बात। और डोमेन निकालने की ट्रिक क्या है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको लिख लोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू आपने क्या कर लेनी है? निकाल लेनी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी किस्म की? क्लियर होगी बात बेटा? अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। मैंने कहा था कि सेकंड पार्ट जो है ना, मैं आपको करवाऊंगा किसके बाद? थर्ड पार्ट के बाद, ऐसा ही है। अब हम चलते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। अब मैं टेबल आपके लिए अब नहीं बनाऊंगा, आपको पता चल गया स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज क्या है बेटा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। सेकंड पार्ट अब करते हैं जी, g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -4। ओके, पहले हम डोमेन निकालते हैं। शाबाश, जरा गौर करो, ये कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट एस, स्क्वायर रूट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालने की ट्रिक मैंने क्या बताई है बेटा? ये क्या बन जाएगा? जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको आप क्या लिख लोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है? वहां पे एक्स था, यहाँ पे आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर है, ऐसा ही है। यहाँ पे आपके पास क्या है जी? एक्स स्क्वायर है। क्लियर? ये फर्क जहन में आपने रखना है। क्लियर? अब यहां से आपके पास दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। एक आपके पास बनेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और एक आपके पास बनेगा एक्स लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, रेंज का तो मसला नहीं है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसकी रेंज शाबाश आप खुद बता सकते हो 0 से इन्फिनिटी होगी, वो तो मसला ही नहीं रहा। अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूं। देखो, पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें सिर्फ एक्स की एक वैल्यू थी। यहां पे एक्स की कितनी वैल्यूज निकल रही हैं आपके पास? दो, एक 2 है और एक आपके पास क्या आ रही है? एक आपके पास -2 आ रही है, ऐसा ही है। अब हम करेंगे क्या? मैं इनको लेके जाने लगूंगा एक नंबर लाइन पे। जब दो वैल्यू हो ना, तो आपने क्या करना है? मैं इसको लेके जाने लगूँ नंबर लाइन पे। अगर ये ट्रिक आपने सीख ली ना, तो जिसमें स्क्वायर आता है आपको मसला ही नहीं रहेगा उसमें। ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, आपको पता है इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट पे नेगेटिव इन्फिनिटी, एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमारे पास दो वैल्यूज निकली हैं। एक हमारे पास निकली है -2 और एक हमारे पास निकली है जी ये +2। इतनी बात समझ लग गई? ये बिल्कुल आसान सा काम है, इतना आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब आपने काम करना है। अब ना आपने इस तीन इंटरवल बन चुके हैं। एक इंटरवल ये वाला है, ये यहां से यहां तक एक इंटरवल। एक इंटरवल ये वाला है बेटा, और एक इंटरवल ये है। मतलब एक इंटरवल -इन्फिनिटी से -2 है। ठीक है, इस इंटरवल के दरमियान कोई भी वैल्यू जो आपका दिल करता है सिलेक्ट करो। किस इंटरवल के दरमियान? -इन्फिनिटी और -2 के दरमियान कोई वैल्यू सिलेक्ट करो जो आपका दिल करता है, जो आपको आसान लगती है। अब मैं क्या करने लगा हूं? मैं -इन्फिनिटी और -2 के दरमियान सिलेक्ट करने लगा हूं -3। ठीक है, वो इसके दरमियान में आता है ना, -3। अब -3 को ना आपने अपने क्वेश्चन में पुट करना है, और ये मैं आपके लिए रफ पैच में इधर पुट करने लगा हूं। क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? g(x) इक्वल, मैंने सिलेक्ट किया ये आपका क्या था? क्वेश्चन था। ओके, एक्स स्क्वायर -4 मैंने सिलेक्ट किया -3, इसमें पुट कर दो। इसमें x की जगह बेटा क्या पुट कर देंगे? -3। उस इंटरवल के दरमियान वो वैल्यू होनी चाहिए -3 -4। जरा गौर करो, -3 का स्क्वायर 9 -4, एक ना इन्फिनिटी आया ना आयोटा आया। इसका मतलब है कि ये इंटरवल मेरी डोमेन में क्या होगा? शामिल होगा। क्लियर होगी बात?
अच्छा, आपने अपनी मर्जी से वैल्यू लेनी है, लेकिन शर्त यह है कि उस इंटरवल के दरमियान में होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी और -2 के दरमियान। इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, ये मेरी डोमेन में शामिल होगा। अब अगला इंटरवल क्या है? -2 से 2, -2 से 2। अच्छा, ये -2 और 2 का क्या करेंगे ये मैं एंड पे बताता हूं। -2 से लेके 2, इस इंटरवल के दरमियान कोई वैल्यू सिलेक्ट करो, कोई भी जो आपका दिल करता है, आसान सी वैल्यू। मैं 0 ले लेता हूं और इसको आपने क्वेश्चन में पुट करना है। जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन में एक्स की जगह, बल्कि इधर ना मैं लिख भी देता हूं आसानी के लिए, ताकि आपको बाद में याद भी रहे। यहां पे मैं लिख देता हूं। अब हम पुट करने लगे हैं 0, क्योंकि उस इंटरवल में हमने 0 सिलेक्ट किया है। जी ऑफ 0, तो 0 का स्क्वायर 0 -4। जरा गौर करो, ये तो आपको किस में लेके जा रहा है? अयोटा में। क्यों? अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो वो किस में आती है? आप 4 का अंडर रूट कितना आ गया आपके पास? 2 अयोटा प्लस -2 अयोटा, ऐसे ही है। इसका मतलब मैंने क्या कहा था स्टार्ट में, आपने तो अयोटा से बचना है। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन आपकी डोमेन में से स्किप हो जाएगा। ओके, अब आखिरी पे आ जाओ। आखिरी इंटरवल कौन सा बच गया? 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो। मैं 3 सिलेक्ट करने लगा। ठीक है, तो जी ऑफ 3 सवाल के अंदर पुट करो। जी ऑफ 3 आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन ये होना चाहिए, वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। 9 -4 √5, ये वैल्यू ओके है ना? फ्रैक्शन ना ये इन्फिनिटी में आ रहा है ना अयोटा में आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन भी आपकी डोमेन रेंज में शामिल होगा। क्लियर होगी बात? तो अब इसकी डोमेन लिखते हैं जी। डोमेन लिखने का तरीका बेटा क्या है इसका? इधर देखना, डोमेन ऑफ जी। जरा गौर करो, ये वाला पोर्शन माइनस इन्फिनिटी से -2, ये हमारी डोमेन में क्या होगा? शामिल होगा। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है? ओपन इंटरवल। अब डिस्कशन ये है कि -2 शामिल होगा कि नहीं। जरा गौर करो, इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे? शामिल कर लेंगे अपनी डोमेन। ओके हो गया? ये बात समझ लग गई है? इजी सी है। और वैसे भी ना आप -2 पुट करके देखो तो 0 आएगा आपके पास। ठीक है, तो वो 0 वैलिड है, एक नंबर है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगला पोर्शन हमने स्किप करना है, मतलब -2 से 2 हमारा शामिल नहीं है। क्यों? मैंने वजह बता दी, वो आपको अयोटा दे रहा है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आपके पास उसके बाद यूनियन, क्योंकि कंबाइन करना है आपने। कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला 2 से इन्फिनिटी। आप लिखोगे 2 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है? ओपन इंटरवल। अब 2 शामिल होगा कि नहीं जरा गौर करो। आपके पास ये इक्वल का साइन आ रहा था ना, तो इक्वल के साइन में क्या है आपके पास? ये वाली वैल्यू क्या होगी? शामिल होगी। क्लियर? ये वैल्यू क्या होगी? शामिल होगी 2 वाली। ये देखो ना, इधर इक्वल का साइन आ रही है। ये पहले वाले के लिए मैंने इस पे सर्कल करना था, -2 वाले के लिए। क्लियर? तो ये हमने क्या कर ली? डोमेन निकाल ली। और इसकी रेंज मैंने आसान ट्रिक बताई हुई है, उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। रेंज क्या होगी? 0 से लेके इन्फिनिटी। क्यों होगी? ऊपर बाकायदा आपको टेबल बना के दिखा दिया कि स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज क्या होगी बेटा। ये क्लियर? किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? अब हम चलते हैं इससे अगले पार्ट पे। क्लियर? ऐसे अगला पार्ट क्या है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स -3 है। ठीक है, उस पे चलते हैं अब। हाँ जी बेटा, अब हम चलते हैं जी इसके चौथे पार्ट पे। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है इसका? ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। ठीक है ना? बस एक चीज का आपने इसमें ध्यान रखना है। जी ऑफ एक्स, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जी ऑफ एक्स इक्वल मॉड x -3, एब्सलूट फंक्शन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एब्सलूट फंक्शन। ठीक है, अब ना याद रखनी है एक बात जो शुरू में मैंने आपको बताई थी। सबसे पहला ध्यान आपका इधर जाना चाहिए। क्या ये इन्फिनिटी में जा सकता है? नहीं। क्यों बोला? फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये अयोटा में जा सकता है? नहीं। क्यों? ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। तो फिर ऐसे केस में डोमेन क्या होगी इसकी? सारे के सारे रियल नंबर्स। ये जो आर इस तरह लिखा जाता है, ये सेट ऑफ रियल नंबर को शो करता है।
या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो डोमेन समझ लग गई। सिर्फ आपने एक चीज पे तवज्जो दी, क्या क्या ये इन्फिनिटी में जा सकता है? नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये आयोटा में जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। तो फिर डोमेन क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मसला इसकी रेंज का आ गया। मसला इसकी रेंज का आ गया। अब ये बात समझनी है। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, उस पे समझाता हूं आपको। ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अगर इस तरह की ट्रिक्स आप जहन में बिठा लोगे ना, ये तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा इसमें। ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऐसा ही है। मैं कहता हूं ये दरमियान में जीरो है। लेट्स गो। आपको पता नहीं, इसकी इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं जीरो की, और राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। और ये कौन सा फंक्शन है? एब्सोल्यूट फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है बेटा? एब्सोल्यूट। आपको पता है कभी भी ना इसकी वैल्यू जो है ना नेगेटिव नहीं आ सकती। आप इसके अंदर जो मर्जी वैल्यू इंसर्ट करो, इसकी आउटपुट जो बाहर निकलेगी ना, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है ना? आपके कैलकुलेटर पे भी एक बटन होगा ABS का, आप उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट कर देखो, आपके पास आउटपुट क्या निकलेगी? पॉजिटिव। ये तो कंफर्म हो गया। रेंज क्या होती है? जो अलाउड इनपुट के बदले आपको आउटपुट मिलती है। ऐसा ही है। तो डोमेन में ना, तो आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब बाहर क्या निकलेगा? चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक्स की जगह -100 पुट करता हूं। -100 -3, -103 जो बाहर निकलेगा प्लस 103 आएगा। इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती। ये तो स्किप हो गया। नेगेटिव वाला पोर्शन सारा क्या हो गया? स्किप हो गया। पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। लेकिन डिस्कशन सिर्फ जीरो पे है कि क्या जीरो शामिल होगा कि नहीं। अगर मैं x की जगह पे इनपुट 3 दूं, x की जगह पे, तो अपने क्वेश्चन में जरा 3 पुट करो। 3 - 3 0। इसका मतलब है आउटपुट में जीरो निकल सकता है। तो जीरो क्या होगा? शामिल होगा। तो फिर इसकी रेंज क्या बनेगी बेटा? जीरो से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। क्योंकि इसकी आउटपुट क्या निकलेंगी? सारे पॉजिटिव नंबर्स। सारे पॉजिटिव नंबर्स। अब मसला क्या रह गया? जीरो का। क्या जीरो आ सकता कि नहीं? तो अगर x की जगह 3 हम इनपुट दें, x की जगह हम क्या इनपुट दें? 3 इनपुट दें, तो जाहिर सी बात है आउटपुट में बाहर क्या निकलेगा? 3 - 3 0। इसका मतलब जीरो आ सकता है एब्सोल्यूट फंक्शन में। क्लियर? आउटपुट में। तो इसकी रेंज क्या होगी? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी। क्लियर? अब इससे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होगा इससे अगले में, लेकिन एक दफा आप सीख लोगे तो इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन में भी इशू नहीं रहेगा। ठीक है, इसके पांचवें पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, पांचवें पार्ट में ना, इसको जरा गौर से देखना है आपको। थोड़ा सा ना ये अजीबो गरीब सा फंक्शन लगेगा शुरू में, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। इसकी डोमेन रेंज आसान हो जाएगी। ठीक है, बस आपने सारा प्रोसीजर जो है ना इसका एक दफा देखना है। क्या लिखा हुआ है? 6x + 7 है, और आगे x इज लेस देन इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है? x इज लेस देन इक्वल टू -2। x इज लेस देन इक्वल टू -2, और 4 -3x है। कई किताबों में मिस्टेक भी है, बहरहाल आपने ये देखना है, ये इसी को लेके चलना है। और x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2। ओके हो गया? इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोला जाता है? ऐसा फंक्शन। ये क्या कहलाता है? मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन। ओके। अब पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? जो एक से ज्यादा रूल्स के लिए डिफाइन हो। कैसे? जरा देखो, g(x) ना इन दोनों से मिलके बना है, इससे और इससे। तो जरा देखो, 6x + 7 x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए डिफाइन है, और 4 -3x x ग्रेटर देन -2 के लिए डिफाइन है। तो एक से ज्यादा रूल्स के लिए डिफाइन हो गया, क्योंकि इन दोनों को मिला के हमारे पास g(x) बनता है। तो ऐसा फंक्शन जो एक से ज्यादा रूल्स के लिए डिफाइन हो, उसको बोला जाता है पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, अब तवज्जो देनी है। मैं पहले क्या करूंगा? मैं डोमेन निकालूंगा 6x + 7 की, फिर मैं डोमेन निकालूंगा 4 -3x की, फिर इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा, तो मेरे पास डोमेन बन जाएगी g(x) की। क्लियर होगी बात? अब मैं लिखने लगा हूं डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ 6x+7, यहीं से पता चल जाएगी, क्वेश्चन से ही आपको कहता है x की वैल्यूज -2 से छोटी हैं, तो -2 से छोटी वैल्यूज कहां तक जाती हैं, -इन्फिनिटी और -2। ओके, आपको पता है इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। अब -2 शामिल होगा कि नहीं, तो जरा गौर करो, ये इक्वल का साइन आ रहा है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये ठीक है, इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है -2 शामिल होगा। यार इस ब्रैकेट में ना लिखने में हमेशा इशू ही रहता है स्टाइलस से, ये देखो फिर कर लेते हैं। क्लियर होगी बात, -इन्फिनिटी से लेके -2। अब हम लिखते हैं डोमेन ऑफ 4 माइनस डोमेन ऑफ 4 - 3x। अब ये बात सीखनी है, कहते हैं x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो -2 से बड़ी वैल्यूज कहां तक जाती हैं, -2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। अब -2 शामिल होगा कि नहीं होगा, इधर देखो, क्या इसके साथ इन x ग्रेटर देन -2 इक्वल का साइन तो नहीं है, तो आसान ट्रिक क्या है, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल रख लेना आपने। उम्मीद है ये दोनों की डोमेन आपको समझ लग गई होगी, लेकिन मेरा तो कंसर्न किससे था, डोमेन ऑफ g ऑफ x से। तो मुझे तो डोमेन क्या चाहिए, किसकी चाहिए, g की। अब वो कैसे लिखी जाएगी, डोमेन -इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन, फिर -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, कोई कंफ्यूजन, यूनियन, क्योंकि आपने दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये देखो कितने आराम से आपने इसकी डोमेन कैलकुलेट कर ली, लेकिन थोड़ा सा इशू आता है रेंज में। अब रेंज के लिए ना मैं प्रॉपर आपको डिटेल बताऊंगा ताकि उसमें गलती का चांस कम से कम हो। ठीक है, देखो ना, यूनियन क्यों आया, क्योंकि 6x+7 की ये डोमेन थी, 4 - 3x की ये डोमेन थी, तो आपने तो g ऑफ x की डोमेन लिखनी थी, तो मैंने दोनों को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी रेंज। अब हम चलते हैं रेंज ऑफ 6x+7, रेंज ऑफ, उसी तरह मैं दोनों की अलग अलग लिखूंगा, रेंज ऑफ 6x+7। ठीक है, अब हमें ना उसी तरह का क्या बनाना होगा, एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, उससे ये होगा कि गलती का चांस कम हो जाता है। ठीक है, अब ना लिखते हैं हम g ऑफ x किसकी इक्वल था, g ऑफ x इज इक्वल टू है 6x+7। अब मैं टेबल बनाने लगा, उससे ये होगा कि आपका ना कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक टेबल बना लेते हैं कुछ वैल्यूज के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन ये होगा कि आपको ना कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं इसकी रेंज में। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं बेटा, और हमें कॉलम ज़रूरत हुए तो हम और भी बना लेंगे। ठीक है, अब इधर देखना है, एक्स कौन सा वेरिएबल है, आपको पता है एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम 6x+7 की लिखने लगे हैं डोमेन, यहाँ पे x की वैल्यूज आएंगी। अब जरा देखो 6x+7 में आपको क्या क्या वैल्यूज पुट करना अलाउ है, आपको -2 से -इन्फिनिटी की ये वैल्यूज आपको पुट करना अलाउ है, और साथ -2 भी अलाउ है। जरा गौर करें ना, ये वाला -2, हम 6x+7 इसकी रेंज लिखने लगे हैं। तो रेंज क्या होती है, जो अलाउड इनपुट के बदले, जो डोमेन के बदले आउटपुट निकलती है। तो डोमेन क्या है इसकी, -इन्फिनिटी -2, मतलब -2 से शुरू होना है और नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ जाना है। तो -2 -1, सॉरी, -2 -3 -4 -5 -6 -7, और आपने
जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा वैल्यूज तो हम लिख नहीं सकते, हम सिर्फ इसका बिहेवियर देखना चाहते हैं कि क्या है। अब अगर मैं -2 पुट करूं, जरा ऊपर वाले फंक्शन में एक्स की जगह -2 पुट करो, तो -2 + 7 -12 + 7 कितना आ गया, -5। -3 पुट करो, ये पता चल गया ना, ये एक्स की वैल्यूज इधर ये इस फंक्शन में पुट करते जाओ, देखो क्या आता है। -6 सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -18 + 7 -11। -4 पुट करो, -24 + 7 तो ये -17 आ गया। -5 पुट करो, -30 + 7 -23। तुम देख रहे हो इसका बिहेवियर ये किस तरफ जा रहा है। -6 पुट किया, -36 + 7 -36 ये -29। ओके, अब -7 पुट करते हैं, तो -42 + 7 -35। जरा इसका बिहेवियर देखो ये किस तरफ जाना शुरू हो गया है, -इन्फिनिटी की तरफ। ऐसा ही है। तो फिर रेंज जो निकली हमारे पास, मैं इधर लिखता हूं, जो रेंज हमारे पास आ रही है, रेंज ऑफ 6x + 7, रेंज ऑफ 6x + 7 हमारे पास क्या निकल रही है, -5 से -इन्फिनिटी। तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू हम लेफ्ट पे लिखते हैं, जो कम वैल्यू, -इन्फिनिटी से -5। आपको पता है -इन्फिनिटी हमेशा क्या रहेगा, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल रहेगा। अब डिस्कशन ये है कि क्या -5 शामिल होगा कि नहीं। जरा देखो, इसकी इनपुट शामिल थी, -2 क्या था, शामिल था, तो फिर उसकी आउटपुट भी साथ क्या होगी, शामिल होगी। तो फिर ब्रैकेट इधर कौन सी आ जाएगी, आपके पास क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट आ जाएगी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, रेंज ऑफ 6x + 7 में। ठीक है, अब हम रेंज निकालते हैं किसकी वाला, इसका जो दूसरा था फंक्शन 4 - 3x। ठीक है, उसी तरह का हम टेबल बनाएंगे। अब देखो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रही, आपको सारी डिटेल पता चल गई है। अब मैं लिखता हूं रेंज ऑफ 4 - 3x, रेंज ऑफ 4 - 3x। अच्छा जी, रेंज ऑफ 4 - 3x, उसी तरह टेबल बनाते हैं। g ऑफ x किसकी इक्वल है, 4 माइनस आपके पास क्या आ गया, 3x आ गया। ठीक होगी बात। मैं कलर इसका चेंज करके ना, अब हम एक टेबल सा बनाते हैं, ठीक है ना। तो g ऑफ x, उस टेबल से ये होगा ना, जरा आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि आपके फंक्शन का बिहेवियर क्या है, आप क्या इनपुट दे रहे हो और उसके बदले आउटपुट किस तरफ जा रही है, और आपके पास आउटपुट क्या निकल रही है। ठीक होगी बात। अब ये एक टेबल बना लिया आपने, रफ सी स्केचिंग कर लेनी है, ठीक है। अब इसी तरह की यहाँ पे एक मैं लाइन लगा लेता हूँ, ये होगा ना, जरा सेपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज आती हैं आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पे x, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब हम इसकी डोमेन देखते हैं। पहले इसकी डोमेन क्या थी, जरा देखो, ये इसकी डोमेन थी -2 से इन्फिनिटी। -2 शामिल नहीं था। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब सबका ध्यान होना चाहिए। -2 से इन्फिनिटी। एक काम करते हैं, जरा मैं -2 को ना अभी लिखता हूं, मैं रीजन भी बताऊंगा कि मैं अभी क्यों लिख रहा हूं। -2 से हमने इन्फिनिटी की तरफ जाना है, पॉजिटिव। -2 -1 0 1 2 3। ओके हो गया। इतनी वैल्यूज पड़ी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। अब जरा -2 पुट करें, -2 पुट करें इस ऊपर वाली फंक्शन में, ये यहाँ पे इधर x की जगह -2 4, तो ये कितना आ जाता है यार, -6 + 6 तो 4 10 आ जाएगा। -1 पुट करें 7 आ जाएगा। अब 0 पुट करें तो 4 आ जाएगा। 1 पुट करें तो इधर 4 - 3 1 आ जाएगा। 2 पुट करें 4 - 6 -2। अब 3 पुट करें 4 - 9, 4 - 9 आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 4 और 3 3 9 -5। आपने एक बात नोट की है, ये किस तरफ जाना शुरू हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इसकी डोमेन जो आपको अलाउ थी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर देखें, इसकी डोमेन में ना, ये डोमेन में -2 अलाउ नहीं था, तो ये आपने -2 क्यों पुट किया। रीजन सुननी है। अब इधर देखना है बेटा, जरा गौर करना है आपने ना।
स्केल तो देखा होगा, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है। इसकी डोमेन क्या थी? -2। लेट्स सपोज ये -2 है और ये इन्फिनिटी। इसकी डोमेन में -2 शामिल, -2 होता है, फिर -1, फिर 0, इस तरह, फिर 1 अप टू सो ऑन, अप टू कहां तक चलता है जी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। एग्री करते हो इस बात से? मैंने -2 क्यों शामिल किया अभी? क्योंकि ये तो मेरी डोमेन में शामिल नहीं था, लेकिन इसकी डोमेन में क्या शामिल था? -2 के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, तो जरा गौर करो, -2 के बाद -1 नहीं आता, ये इधर भी बेशुमार वैल्यूज हैं, ये इधर जो छोटी छोटी, आपने स्केल देखा हुआ है ना, 0 और 1 के दरमियान भी 0.1 की लाइन होती है, उसके बेशुमार आगे पार्ट्स करते जाओ, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या है? -2 के और -1 के दरमियान भी बेशुमार वैल्यूज हैं। अगर मैं डायरेक्ट -1 से शुरू करता, तो उसने तो कहा था कि -2 के बाद जितनी वैल्यूज हैं, तो ये वाला पोर्शन मैं फिर स्किप कर देता। तो मैंने क्या किया? -2 को शामिल कर लिया। उससे ये होगा कि -2 और -1 के दरमियान जितनी वैल्यूज हैं वो स्किप नहीं होंगी। अब देखना मैं इसकी आउटपुट कैसे लिखूंगा। देखो इसका बिहेवियर किधर जा रहा है, 10 से लेके -इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अभी देखना, रेंज ऑफ 4 - 3x इक्वल टू, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो तो पहले आ जाएगी, वो छोटी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से 10, माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 तक है। क्लियर? अब जरा गौर करनी है, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है? ओपन इंटरवल रहता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है? ओपन इंटरवल। अब डिस्कशन होगी 10 पे, क्या 10 शामिल होगा कि नहीं? खुद सोचो, इसकी जो इनपुट थी वो तो हमें अलाउ नहीं थी, ऐसा ही है, तो जाहिर सी बात है इसकी आउटपुट भी हमें अलाउ नहीं होगी, हम नहीं हासिल कर सकेंगे, ऐसा ही है। तो 10 क्या आ जाएगा? 10 भी ओपन इंटरवल आ जाएगा। ओके हो गया। अब आपने कंबाइन करके लिखनी है, क्या करके लिखनी है? कंबाइन करके, क्योंकि आपको तो जी ऑफ एक्स की रेंज चाहिए। अब बेटा इधर देखो क्या बनेगी, इसको भी मैं नंबर लाइन पे लिखूंगा ताकि आपको आसानी से समझ लगे। गौर करना है जरा, इधर माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी, क्या क्या बनी है? माइनस इन्फिनिटी से -5 और 10। लेट्स सपोज यहां पे -5 है और यहां पे क्या है जी? 10 है, ऐसे ही है ना। माइनस इन्फिनिटी से लेके, माइनस इन्फिनिटी से ये -5 और फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके 10, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक आ जाएगी आपके पास? 10 तक आपके पास ये सारा पोर्शन आपकी डोमेन, सॉरी रेंज में क्या हो जाएगा? शामिल। तो हमारे पास जो रेंज बनेगी, रेंज ऑफ क्या आएगी? रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स बेटा क्या बन जाएगी आपके पास? माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 तक, क्योंकि सारा कुछ इसमें क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ लगा होगा, मैंने थोड़ी डिटेल से समझाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना इसके बारे में प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम ना इससे अगला पार्ट करते हैं, वो भी पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है, उसकी हम डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। अब बेटा लिखते हैं जी इसकी डोमेन। क्वेश्चन क्या आपके पास हो, ये छठा पार्ट है। ओके हो गया। जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको जरा सही तरह लिख लेते हैं ना, जी ऑफ एक्स बेटा है जी x-1, x-1, और इसके लिए ये जो डिफाइन है किस पे डिफाइन है? x लेस देन 3 के लिए डिफाइन है, ठीक है। और साथ आपके पास क्या आ रहा है? 2x+1 है, 2x+1, और ये किसके लिए डिफाइन है? x ग्रेटर देन इक्वल टू, या यूं लिखा होगा 3 इज लेस देन इक्वल टू x। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन जी? अच्छा अब मुझे बताओ ये कौन सा फंक्शन है? एक सेकंड, ये कौन सा फंक्शन है जी?
पीस वाइज फंक्शन, याद है ना, शुरू में बता दिया था। और पीस वाइज फंक्शन क्या होता है? जो एक से ज्यादा रूल्स के लिए डिफाइन हो। अब इस बात का क्या मतलब है, एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। जी ऑफ एक्स इससे और इससे मिलके बना है। ये एक्स लेस देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये जो लिखा उसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो एक से ज्यादा रूल के लिए g ऑफ x डिफाइन हो गया कि नहीं? क्लियर? इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? पीस वाइज फंक्शन। ओके हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं डोमेन लिखूंगा x-1 की अलहदा, फिर मैं इनको कंबाइन करूंगा। डोमेन ऑफ x-1, सवाल से ही पता चल रहा है। कहता है x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी वैल्यूज बेटा कहां तक होती है? माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है? ओपन इंटरवल रहता है। अब 3 शामिल होगा कि नहीं, जरा गौर करो। इसमें इक्वल का साइन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 3 को भी हम ओपन इंटरवल रख देंगे। कितनी आसान ट्रिक है, ऐसा ही है। माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। ओके हो गया। अब हम डोमेन लिखते हैं 2x+1, और डोमेन ऑफ 2x+1। कहता है x की वैल्यूज 3 से बड़ी हैं। 3 से बड़ी वैल्यूज कहां तक जाती हैं? 3 से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है? ओपन इंटरवल रहता है। और 3 क्या होगा? अब शाबाश, अब आप खुद बता सकते हो क्लोज इंटरवल होगा कि नहीं, क्योंकि इक्वल का साइन इधर आ रहा है, ये देखो इसमें इक्वल का साइन आ रहा है ना। तो 3 आपके पास कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, क्या करूं? कंबाइन। अच्छा जी, डोमेन, क्योंकि मुझे डोमेन g ऑफ x की चाहिए। डोमेन ऑफ g ऑफ x, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। शायद जो पिछला क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने ये स्टेप नहीं एक्सप्लेन किया होगा। चलो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ठीक है, कलर कौन सा अच्छा है जी, इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलें, ये इधर देखना बेटा, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ की। आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। एक माइनस इन्फिनिटी से 3, लेट्स सपोज यहाँ पे है 3, बल्कि एक काम करते हैं, हम दरमियान में ले लेते हैं। यहाँ पे ये 3 है। अब एक के लिए क्या डोमेन है, जरा गौर करना है। माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 शामिल नहीं है, और दूसरे के लिए 3 शामिल है 3 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन हमें तो ओवरऑल ये सारी चाहिए, तो ये फिर ओवरऑल कौन सी बन जाएगी? सारा पोर्शन नहीं बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो मेरा नहीं ख्याल अब आपको पीस वाइज फंक्शन की डोमेन में इशू होगा। क्लियर? अब हम रेंज लिखते हैं। मैं x-1 की रेंज अलग लिखूंगा, उसके लिए मैं टेबल बनाता हूं। ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी रेंज ऑफ x-1। ठीक है, टेबल बना लेते हैं बेटा, कुछ कॉलम्स बना लेंगे जिसमें हम x की वैल्यूज लेंगे। और x की वैल्यूज हम कहाँ से लेते हैं? जो हमने ऊपर डोमेन निकाली होती है, ऐसे ही है ना। उस डोमेन में से और देखते हैं कि उस डोमेन के बदले आउटपुट क्या निकल रही है। तो हमें अंदाजा हो जाता है कि आपके फंक्शन की आउटपुट का बिहेवियर क्या है। ठीक है, यहाँ पे x। अब इधर देखो बेटा, x की वैल्यूज पहले हम लिखते हैं। x ये क्या है? 3 से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी तक। 3 से किधर तक है? माइनस इन्फिनिटी तक है। तो बजाय इसके कि मैं इधर माइनस इन्फिनिटी लिखूं, आपको कंफ्यूज करूं, मैं 3 से नीचे चलना शुरू कर देता हूं। 3 2 1, सॉरी, 3 2 1 0 -1 -2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अप टू सो ऑन। अब एक दो वैल्यूज हम और ले लेते हैं, उससे ये होगा कि आपका ना कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। जरा आपको इसके बिहेवियर के बारे में प्रॉपर पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में अब इतनी वैल्यूज बड़ी हैं। ठीक है, -2 फिर -3,
और ये किस तरफ जा रहा है अब आपको पता है, क्योंकि डोमेन आपके सामने है, माइनस इनफिनिटी की तरफ। 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2, 2 पुट करें 2 माइनस 1 1, 1 पुट करें 1 माइनस 1 0, 0 पुट करें -1, -1 पुट करें -2। पता है ना इसमें वैल्यूज एक्स की पुट करते जाना है। -2 पुट किया -3, -3 पुट किया -4, तो ये किस तरफ जाना शुरू हो गया, माइनस इनफिनिटी की तरफ। एग्री करते हो? तो इसकी रेंज क्या बनेगी, इधर मैं लिखने लगा हूं, रेंज ऑफ x -1, रेंज ऑफ x -1। हाँ जी बेटा, क्या बननी है रेंज इसकी? देखो 3 से ले 3 आपने पुट की थी, 3 से आप जा रहे थे माइनस इनफिनिटी की तरफ, ये इसकी इनपुट थी है। तो आउटपुट क्या निकल रही है, ये देखो 2 से किस तरफ जा रहे हो आप, 2 से माइनस इनफिनिटी, तो माइनस इनफिनिटी से लेके +2। इनफिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। अब मसला ये है कि क्या 2 शामिल होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर करो, क्या इसकी डोमेन में 3 शामिल था? नहीं था, तो फिर 2 भी शामिल नहीं होगा। हमने इस वजह से लिख लिया कि ये 3 और 2 के दरमियान जो वैल्यूज आएंगी वो न मिस हों। क्लियर? तो कोई मसला नहीं, हमारे पास ओपन इंटरवल की ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, इधर ब्रैकेट कौन सी डाल देते हैं, ओपन इंटरवल, और इससे ये होगा कि 2 आपकी आउटपुट में शामिल नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ जी बेटा, अब हम रेंज निकालेंगे किसकी, 2x+1 की। इसी तरह का टेबल बना लेते हैं, रेंज ऑफ 2x, रेंज ऑफ 2x+1, एक टेबल से बना लेते हैं। उम्मीद है पीस वाइज फंक्शन की ना अब आपको डोमेन रेंज में मसला नहीं रहेगा, बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है? तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, इसके बारे में क्लियर हो जाएगा ये लेक्चर सुनने के बाद। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में भी डोमेन रेंज के क्वेश्चन हैं, लेकिन वो उसको ना मैं अगली एक्सरसाइज में शामिल करूंगा, कॉन्सेप्ट सारे यही इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना? अब एक्स पे आ जाओ जी। एक्स की वैल्यूज देखो, 2x+1, इसकी अलाउड इनपुट्स क्या आती हैं, 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये लो 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 9, अप टू कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ऐसा ही है, अब पुट करते हैं, 3 पुट करो, 3 2 6 + 1 7 आ जाएगा। अब 4 पुट करें, 4 2 8 + 9 आ गया, 5 10 11 आ जाएगा। ये तो बड़ी सिंपल है। 6 2 12 + 1 13 आ गया। 7 पुट करो, 14 + 1 15 आ गया। 8 17 आ गया। अब 9 पुट करें, 18 + 1 19, ये किस तरफ जाना शुरू हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इसकी रेंज क्या बन गई बेटा, रेंज ऑफ 2x+1 किधर तक जा रही है, 7 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसा ही है, 7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये, और इन्फिनिटी आपके पास क्या बेटा, ओपन इंटरवल। 7 शामिल होगा कि नहीं, मेन ये डिस्कशन है। देखो इसकी डोमेन में 3 शामिल था, ऐसा ही है। अगर 3 शामिल था तो फिर इसकी आउटपुट भी कंफर्म बात है शामिल होगी, तो ब्रैकेट 7 पे क्या आ जाएगी, क्लोज। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? तो आपने तो कंबाइन करके लिखनी है, आपको तो जी ऑफ एक्स की चाहिए डोमेन, तो क्या बनेगी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। कंबाइन कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यूनियन 7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? क्लियर है? उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ लग गए होंगे, ठीक है? अब सिर्फ 2 सवाल इसके रह गए, उनमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आपने याद रखनी है, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जी ऑफ एक्स। अच्छा, कई किताबों में ना ये मिस्टेक है, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। 7वां पार्ट,
सातवां पार्ट क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स। ये लेंथी नहीं है, बस इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल होनी है, वो आपने जहन में रखनी। एक्स स्क्र प्लस 3x, ये मिस्टेक है, बुक में माइनस लिखा हुआ, प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 है। और कहता है एक्स इज नॉट इक्वल टू माई, ये उसने खुद बता भी दिया है, आप इधर से भी डोमेन निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा। मैंने डोमेन रेंज कैलकुलेट करते वक्त क्या कहा था कि आपने दो चीजों से बचना है, एक इन्फिनिटी से और एक अयोटा से। देखो ये अयोटा तो आ नहीं सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। क्या इन्फिनिटी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, ये पी एक्स ओवर क्यू एक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ट्रिक क्या है इसकी, डोमेन निकालने की बड़ी आसान सी बात है। जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा, इतनी बात याद रहेगी, जो आपके पास क्या होगा, डिनोमिनेटर, सिंपल। आपने पता क्या लिख लेना है उसको, एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों भला, ऐसा क्यों है? इसको 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, मतलब चलो मैं लिख लेता हूं, एक्स स्क्र प्लस, स्क्र को क्या हो गया, मैंने क्यों डाल दिया, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2। अगर नीचे 0 आ जाए तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट बिकम्स इन्फिनिटी। और मैंने तो क्या आता शुरू में कि इन्फिनिटी और अयोटा से परहेज करनी है। अयोटा आ नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है, इन्फिनिटी आ सकता है क्योंकि फ्रैक्शन है, ऐसे ही है। तो इन्फिनिटी से तो आपने बचना है। तो जब आपके पास रेशनल फंक्शन आएगा, कोई फंक्शन ऐसा जो पी एक्स ओवर क्यू एक्स की शक्ल में लिखा हुआ है, उसकी डोमेन निकालने की आसान ट्रिक है, आपने डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 लिख लेना है, और ये क्या बन जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। इतनी वर्किंग कर सकते हो। अगर तुम इतना काम कर सकते हो तो समझ लो तुमने डोमेन निकाल ली इसकी। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, -1 तुम पुट नहीं कर सकते, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, सारे रियल नंबर सिवाय किसके, -1 के। अभी आप हैरान हो रहे होंगे कि सर इससे पहले ये वाली ब्रैकेट तो हमने देखी नहीं है डोमेन रेंज में। कोई मसला नहीं, रीजन मैं तुम्हें बताता हूं, बड़ा कॉन्सेप्चुअल इसमें कॉन्सेप्ट है। ये जो है ना, ये जो आर इस तरह लिखा जाता है, ये शो करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। एग्री करते हो? और देखो सेट में से हमेशा सेट माइनस हो सकता है, इस वजह से इस -1 को मुझे इस तरह ब्रैकेट में लिखना पड़ा ताकि ये भी सेट बन जाए। तो रियल नंबर के सेट में से हमने, देखो ना आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सेट वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, कि सेट में से सेट हमेशा माइनस हो सकता है। आप क्लियर? इस वजह से 1 को मुझे इस तरह लिखना पड़ा ताकि ये -1 हमारे पास जो है ना, ये एक सेट बन जाए आपके पास, ठीक है। क्योंकि आर किसको शो करता है, रियल नंबर के सेट को, तो सेट में से हमेशा सेट माइनस हो सकता है। क्लियर? डोमेन निकालनी आ गई, आसान ट्रिक है कि नहीं। अब हमने करना क्या है, अब ना हमने ये करना है, इसकी रेंज निकालनी है। जरा गौर करो, इस पे गौर करो, इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। मैं इधर साइड पे बना लेता हूं, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2, क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2, 1 कॉमन, एक्स प्लस 2, और ये आ जाएगा बेटा एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1। ये तो बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, आपको आता है, ठीक है। तो क्या मैं जी ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, अब जी ऑफ एक्स जो मेरा था, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या बच गया, एक्स प्लस 2। इतना काम कर लिया आपने। अब इसकी हमने रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है, जो अलाउड इनपुट के बदले आउटपुट निकलती है, जो अलाउड इनपुट के बदले आउटपुट निकलती है। तो खुद सोचो, क्या आपको -1 पुट करना अलाउ था? नहीं था। मैं एक काम करता हूं, मैं चेक करता हूं यार -1 के बदले आउटपुट निकलती क्या है। इधर देखना है, तो जी एक्स की जगह -1 पुट किया, तो -1 प्लस 2, 2 -1, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही आंसर क्या निकल आया, 1। तो खुद सोचो
-1 मैं पुट कर नहीं सकता, अगर तो मैं 1 कभी अपनी आउटपुट में हासिल कर सकता हूं? कभी भी नहीं हासिल हो सकता। क्यों? मुझे -1 पुट करना अलाउ ही नहीं था। मैंने उसमें पुट करके चेक कर लिया कि -1 के बदले आंसर क्या निकलता है। आंसर निकला 1 -1 के बदले। तो अगर मैं -1 नहीं पुट कर सकता तो मुझे 1 कभी भी आउटपुट में नहीं मिल सकता। तो बेटा रेंज क्या बनेगी? रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, सारे रियल नंबर्स मिल सकते हैं, सारे रियल नंबर मिल सकते हैं सिवाय किसके? 1 के। उम्मीद है इसकी रेंज आपको समझ लग गई होगी, क्लियर होगी बात। सेम इसी पैटर्न पे से अगला पार्ट है, तो वो करते हैं और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? जी ऑफ एक्स, 8वां पार्ट। जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है? x² -16 डिवाइडेड बाय x-4। ठीक है, और साथ मेंशन भी किया हुआ है। यहां से भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको प्रॉपर जो तरीका बताया है ना वहीं से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? अब जरा गौर करो, शुरू में मैंने क्या बताया था? डोमेन रेंज कैलकुलेट करते वक्त दो चीजों से बचना है, अयोटा से, इन्फिनिटी से। अयोटा आ नहीं सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। इन्फिनिटी आने के चांसेस हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई है? अगर आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहा है, उसकी डोमेन निकालने की ट्रिक क्या होगी? उसके डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा होगा उसको आप क्या करोगे? नॉट इक्वल टू जीरो कर लेना है आपने, नॉट इक्वल टू जीरो, और x इज नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन क्या बन गई? अब देखो आपको बड़े आराम से लिखनी आ गई है। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर, ये जरा आर अच्छा करके लिख देते हैं ना, सारे रियल नंबर सिवाय किसके? 4 के। ओके, कोई कंफ्यूजन? डोमेन लिखनी आ गई आपको। अब हमने लिखनी है इसकी रेंज। रेंज के लिए हम क्या करते हैं? x² -16 है, जरा गौर करना है। x² -16 को क्या लिखा जा सकता है ऐसे? x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा बेटा? x+4 इंटू x -4। तो g ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा? g ऑफ x इज इक्वल टू x² -16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x+4 x-4 डिवाइडेड बाय x-4। ये कैंसल, इधर से ये कैंसल, क्या बच रहा है बेटा? x+4। क्लियर यहां तक? अब देखो जरा गौर करो, मुझे ना देखो डोमेन की डेफिनेशन क्या थी? सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स, जो इनपुट्स आपको अलाउ है। ऐसे ही आपको सारे रियल नंबर अलाउ हैं सिवाय किसके? 4 के। अब 4 के बदले जो आउटपुट होगी वो भी मुझे कभी हासिल नहीं हो सकती क्योंकि ये इनपुट मुझे अलाउ ही नहीं है। मैं चेक करना चाहता हूं कि यार 4 के बदले आउटपुट निकलती क्या है वैसे। जी ऑफ एक्स की जगह 4, एक्स की जगह 4+4 कितना हो गया? 8। कितना आ गया? 8। तो देखो मुझे 4 पुट करना अलाउ नहीं था, तो क्या मुझे 8 हासिल हो सकता है? कभी भी नहीं। तो बेटा रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी? सारे रियल नंबर्स सिवाय किसके बेटा? 8 के। क्लियर? उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आपको डोमेन रेंज में इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, अभी अगली एक्सरसाइज में भी ना डोमेन रेंज के क्वेश्चन आएंगे। जो 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उस तक जाने से पहले आपको ना ये लेक्चर गौर से सुनना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो डोमेन रेंज में, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।